डोनाल्ड ट्रंप खुद को सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं, लेकिन सिर्फ 2 महीने के भीतर ही उनकी हर बड़ी डील फेल साबित हुई है। यूक्रेन और गाजा में सीज फायर टूटने के बाद तो अब डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल खड़े शुरू हो गए। ट्रंप अब व्हाइट हाउस में ऐन मौके से ऐसी जगह चले गए जहां वो युद्ध की खबरों से दूर रहकर कुछ वक्त अब सिर्फ अपने साथ बिताना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खास हेलीकॉप्टर मरीन वन उतरने वाला है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के राष्ट्रपति की ऑफिशियल सवारी है। व्हाइट हाउस के हेलीपैड से उड़कर यह हेलीकॉप्टर करीब 20 किलोमीटर दूर मैरीलैंड में सेना के जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचता है। फिर इसमें से निकलते हैं अमेरिका के सुपर बॉस यानी डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कहां जा रहे हैं, ये समझने के लिए इनका मूड देखिए। ट्रंप खुश नजर आ रहे हैं। बेफिक्र अंदाज में ट्रंप एयरफोर्स 1 की तरफ बढ़ते हैं और विमान में दाखिल हो जाते हैं। ट्रंप के पीछे पीछे आ रहा है उनका स्टाफ। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन व्हाइट और साथ में है टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क। मस्क का ट्रंप के साथ होने का मतलब है ट्रंप का दौरा पर्सनल है। इसके बाद ये छोटा एयरफोर्स 1 यानी बोइंग C-32 टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बड़े बोइंग 747 की जगह इस विमान का इस्तेमाल तब करता है जब वो अमेरिका के अंदर सफर करता है। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्पेशल विमान से कहां के लिए निकले हैं। जब दुनिया में कई वॉर जोन रीएक्टिव हो चुके हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 2 महीने के कार्यकाल में फेल हो गए हैं? क्या अमेरिका का सुपर बॉस युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है? अमेरिका से दुश्मनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है। खामेनेई से लेकर जिनपिंग और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। क्या यह माना जाए कि अब अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा है? दुश्मन ही अब ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के पुराने साथी भी अब बागी हो चुके हैं और सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से निकलकर कहां चले गए हैं? वे अपना सुपर प्लेन लेकर कहां रवाना हुए? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको चौंका देगा। अमेरिका का सुपर बॉस राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहली बार न्यू जर्सी में अपने मैदान पर गोल्फ खेलने के लिए ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब बैडमिंस्टर जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां ट्रंप वीकेंड मनाना पसंद करते हैं। अमेरिका में वीकेंड मतलब पार्टी। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड वाले पार्टी मूड में हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 2 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने 2 सबसे बड़े वॉर जोन में आग बुझाने की कोशिश भी की। पहला वॉर जोन गाजा, जहां 15 जनवरी को सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ट्रंप की शपथ से एक दिन पहले यानी 19 जनवरी को लागू हुआ वो सीज फायर ठीक 2 महीने बाद तार-तार हो चुका है। दूसरा वॉर जोन यूक्रेन, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नत और मशक्कत के बाद पुतिन और जेलेंस्की दोनों को 30 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी किया, लेकिन ट्रंप कार्यकाल के 2 महीने के अंदर ही यूक्रेन में फिर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। यानी ट्रंप यूक्रेन में भी फेल हो गए, जहां पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं, और गाजा में भी ट्रंप नाकाम हो चुके हैं क्योंकि इजराइल ने सीज फायर तोड़ डाला और 48 घंटे में हुई बमबारी में 700 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन ट्रंप अब भी सीज फायर के मूड में है। Yeah, I think we have a ceasefire on a lot of areas, and so far that's all going very well. And getting that ceasefire, they had a lot of guns pointing at each other. We had some soldiers, unfortunately, surrounded by other soldiers, and they are going to be, I believe, we're going to pretty soon have a full ceasefire, and then we're going to have a contract. And the contract's being negotiated, the contract in terms of dividing up the lands, et cetera,
it's being negotiated as we speak. नेतन्याहू की गाजा पर बमबारी वाली पॉलिसी ने ट्रंप के सीज फायर वाली कोशिश पर पानी फेर दिया है। गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और एक बार फिर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करना ही उनका एजेंडा है। इजराइल की सेना फिर से उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर को लांघकर हमास को तलाश रही है। नेतन्याहू के टैंक बचे खुचे गाजा को फिर से रौंदने को तैयार हैं, लेकिन असली एक्शन में तो उनके फाइटर जेट हैं, जिन्होंने फिर से टनों बारूद की बरसात गाजा पर शुरू कर दी है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हमास से बात होगी तो बमबारी के साथ होगी। יחד עם שר הביטחון קיבלתי את המלצת צה"ל והמלצת גורמי הביטחון לחזור ללחימה עצימה נגד החמאס. מכאן ואילך ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך משא ומתן יתנהל רק תחת אש. गाजा के बाद दूसरा बड़ा वॉर जोन यूक्रेन है और यहाँ जेलेंस्की ने जब से रूस के परमाणु अड्डे में पुतिन को हिलाने वाला धमाका किया है, तब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की गुंजाइश शून्य हो गई है। इस बात का सिग्नल पुतिन की तरफ से ट्रंप को भेज दिया गया है। पुतिन दुश्मनी लेने वाले को माफ नहीं करते, ये बात जेलेंस्की बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि ट्रंप से बातचीत में दोनों पक्ष 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक यूक्रेन और रूस के बीच बमबाजी का रिकॉर्ड टूट गया। अब जेलेंस्की ने सारातोव में रूस के परमाणु बम वर्षक वाले हवाई अड्डे पर बहुत ही खतरनाक धमाके को अंजाम दिया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के ओदेसा पर काउंटर अटैक किया और बता दिया कि जब पुतिन सजा देते हैं तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। इस वीडियो को देखकर जेलेंस्की से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा होगा, क्योंकि जिस युद्ध को रोकने का ख्वाब उन्होंने देखा था, जिस युद्ध को रोकने के नाम पर वो अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने, वो जंग अब ट्रंप के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो वॉर जोन एक्टिव थे वो अब भी बरकरार हैं। गोले बारूद और बंकर बस्टर वाले युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध के खतरे और टैरिफ वाली जंग तक ट्रंप हर मोर्चे पर फेल साबित होते जा रहे हैं। उनके 2 महीने के कार्यकाल में ही सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप का युद्ध खत्म करने वाला ट्रेलर फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। ईरान, चीन, यूरोप ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के सुपर बॉस वाला रुतबा युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बड़े डील मेकर हों, ईरान उनके साथ समझौता नहीं करेगा। वैसे ट्रंप को ईरान ही नहीं, यूरोप भी आंख दिखा रहा है। यूरोप में ट्रंप को लेकर विश्वास डगमगा गया है। पोलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप से जो मांगा है उसे लेकर पूरी दुनिया हैरान है।